मेरे मालिक, तुम्हारी संध्या, तेरे लिए मैं अपनी माँ को छोड़ दिया, अपने भाई को छोड़ दिया, न जाने किस साल में मेरे भैया होंगे, और आज संध्या तो मुझे छोड़ के चली गई। संध्या, तेरे बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा। संध्या, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। संध्या, मैं तेरे चाचा से जरूर हाथ मांगूंगा, और तेरे चाचा मुझे जरूर तेरा हाथ देंगे। या मेरे मालिक, तेरा ही सहारा है। जा रहे हो लौट के आना, ऐसे तुम्हें हमको न भुलाना। जा रहे हो लौट के आना, ऐसे तुम्हें हमको न भुलाना। हम तो तेरे आशिक पुराने हैं, हम दीवाने, हम दीवाने, हम दीवाने हैं तेरे। कुर्सी लगा, सबसे पहले कुर्सी लगाया। आज ऐसो आराम करने का दिन हमारा आ गया है। चाचा, चाचा, क्या बताऊं आपको? मेरे पीछे एक आदमी पड़ा है, मुझे बचा लीजिए प्लीज चाचा। मैं आपके हाथ जोड़ते, मैं आपके पाँव। संध्या, अभी तेरा चाचा ये दुर्विजय सिंह हैवान जिंदा है रे। किस कुत्ते साले की इतनी बड़ी जुर्रात कि हमारे भतीजी को हाथ भी लगा सके रे। लेकिन संध्या, एक बात हमें बता रे, तू इतने दिन कहाँ थी मेरी बेटी का? चाचा, मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं कहाँ थी कहाँ नहीं थी, कहाँ आ गई, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तुझे कुछ भी पता नहीं? नहीं चाचा। ठीक है बेटी, अगर तुझे किसी बात का पता नहीं है ना, बैठ, मैं देखता हूं कि वो कुत्ता साला कौन है जो तेरे पीछे पड़ा है। बैठ। ठीक है चाचा। वाह संध्या, मैं तेरा पीछा पीछा करते करते तेरे घर में आ गया रे, और यहाँ पर अपने चाचा के साथ बैठ कर ऐसा और हम की जिंदगी काट रही है। संध्या, ए संध्या, संध्या, इधर आओ संध्या, संध्या, ए संध्या। चाचा, यही आदमी जो हमारे पीछे पड़ा है, यही आदमी बचा लीजिए मुझे चाचा। शांत रह बेटी, घबरा मत। अगर ये कुत्ता यहाँ तक भौंकते हुए आया है ना, तो इसकी सेवा करने के लिए भी हम तैयार हैं। क्या बरखुरदार, तुम्हारी इतनी बड़ी जुर्रत कि तुम हमारी भतीजी का हाथ हमारे सामने पकड़ के खींच रहे हो? दुर्विजय सिंह, बोल, मेरी बात सुनो। बोल, क्या कहना चाहता है? मैं बोल। किसे हाथी संध्या का मुझे दीजिए, आपकी है इसी में भलाई सुनो। प्यार मेरा अमर है,
अरे अमर ही रहेगा वरना होगी न तेरी भलाई। सुनो बस खबरदार, अपनी जुबानों के लिए बस खबरदार, अपनी जुबानों के लिए, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। हाथ संध्या का हरगिज मैं दूंगा नहीं, घर में धमकियां कर मुझे दे रहा। तो तेरी बातों से मुझको न आती है गम, तेरी धमकी से मैं डरने वाला नहीं। संध्या पत्नी मेरी मैं हूँ उसका पति। संध्या पत्नी मेरे, संध्या पत्नी मेरी मैं हूँ उसका पति। सौख से हाथी संध्या का मुझे दीजिए, संध्या पत्नी मेरे मैं हूँ। दुर्विजय सिंह, बोल। संध्या मेरी धर्म पत्नी है। अच्छा। तेरे सामने मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी संध्या को मेरे वापस ना रे, मेरे साथ कर दे। ना बरखुरदार, ख्वाब में भी ये मत सोचना कि संध्या तुम्हारी धर्म पत्नी बन। ना रे ना। दुर्विजय सिंह, मैं अपनी संध्या को लिवा के जाऊंगा। ये नहीं कि तू जबरदस्ती करना चाहता है। जरूर करना चाहता है। तुझे अभी इस बात का पता नहीं होगा बरखुरदार कि तुम्हारे सामने जो ये शख्स खड़ा हुआ है, तुमसे बातें कर रहा है, इसकी कितनी बड़ी पकड़ और कितना बड़ा ऊंचा इंसान है, इस विषय में पता है तुम? वाह, हर अमीर लोगों की तो यही पहचान होती है, अपने तो अहमियत और औकात दिखाना चाहता है। दिखाता हूं। बुलाओ जिसको बुलाना चाहता संध्या है। बेटी, मैं जरा भी इनके देखता हूं। पास से मोबाइल लाना हमारा। बुलाओ जिसको बुलाना। ला मोबाइल। हेलो, ये थाना तिलक नगर में फोन लगा हुआ है। हाँ, तिलक नगर में लगा है। तुम कौन? मैं प्रेम नगर से दुर्विजय सिंह हैवान बोल रहा हूँ। कौन विजय बे? अबे कुत्ते साले, दुर्विजय सिंह हैवान। ओहो, दुर्विजय सिंह क्या अबे तबे करता है बे? अबे कुत्ते, कौन है बे तू? मैं हाँ, थाने से बोल रहा हूँ। अबे है कौन तू थाने से इस ढंग से बोलने करने बात करने वाला? मैं दरोगा सूरज कुमार हूँ बे। बे साले, तू दरोगा नहीं लगता साला, नीचे की जूती होगा तू उसके। आ जाऊंगा साले इस ना। ढंग से दरोगा बात नहीं करते, सभ्यता और तौर से बात किया जाता है बे कुत्ते। बात क्या है? साफ साफ बोल। पहले दरोगा सूरज सिंह से बात कराओ हमारी। साहेब देखा कौन सार बोलत बा? हाँ। बोलिए सर, क्या बात है? जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। मैं दुर्विजय सिंह हैवान प्रेम नगर से बोल रहा हूँ। ओहो, बताइए क्या बात है? सर बात इस बात की है कि हमारी भतीजी अपने कमरे में सो रही थी जी। एक चोर साला घुसा कमरे के अंदर, उसकी रखी हुई जेवरात पर हाथ साफ कर रहा था। ओहो। इतने में अलमारी से आवाज आई, हमारी भतीजी जोर से चिल्लाई तो मैं भी जाग गया, दौड़ा करके चोर को पकड़ के रखा हूं साहब, आप तत्काल आइए। आप उसे पकड़ कर रखिए, मैं तुरंत आ रहा हूं। रखता हूं सर, जय हिंद। हैवान सिंह तुम्हारा ही नाम है? जय हिंद सर, मैं ही दुर्विजय सिंह हैवान हूँ। तेरा नाम दुर्विजय सिंह है? हाँ, मैं ही धुरता हूँ।
क्यों बे साले ठोकानू ना चाट के हाँ तूने फोन लगाया था हाँ मैं ही फोन किया था। हैं? हाँ बियाद क्या है बियात नहीं भैंसात है। ते कबर अड़ाबे बे हाँ? अड़ाबे ना है भाई कभी नहीं ना है भाई तड़ाए कहाँ चौकीदार बात करने की तमीज नहीं है, बीच में घुस आता है। भाई साहब बोलिए। इसी गलतियों पर ध्यान मत दीजिएगा। आखिर वो मुजरिम कहाँ है? मुजरिम ये हमारे बगल में खड़ा हुआ है सर, और ये रही हमारी भतीजी। आप जो पूछना चाहते हो हमारी भतीजी से पूछ सकते हो। जरूर पूछूंगा। सबसे पहले उसके हाथ में हथकड़ी लगाया जाए। मतलब तू ही मुर्गी है मुलजिम तू ही मुलजिम है साहब हाँ बोल मैं चोर नहीं हूँ साहब। ते चोर ना बहे साहब देख लो। संध्या मेरी धर्म पत्नी है साहब। आप मुझे संध्या से मिला दीजिए साहब। मैं तो सिर्फ अपनी संध्या के लिए आया था साहब। अबे तो मालूम हो जाए हम लोग थानेदार लोग हैं साहब लोग हैं। फोन किया था कि मेरे घर में चोर है तुमको चोर साबित कर रहे हैं, तुमको हम लोग थाने में ले जाने आए हैं। मैं खून किया था। फोन वो तुम्हारा जो है वो क्या कहते हैं उनको वो धुरबिया सिंह साहब हाँ। मैं चोर नहीं हूँ साहब। आप सिर्फ मेरी संध्या से मुझसे मिला दीजिए साहब। मिल गए हाँ साहब आप संध्या से पूछ लीजिए। अच्छा। अगर संध्या कहती है कि मैं इनका पति नहीं हूँ अच्छा ठीक तो हम मेरे हाथों में हथकड़ी लगा सकते हैं साहब। ठीक 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 ए संझा संझा है कि आओ क्या है? ये बताओ ये तुम्हारा कौन है ये हमारा कोई नहीं है, मैं इनको जानती नहीं। बेटा तुम पिला गए ये यानी तुम्हारा कोई नहीं है साहब चौकीदार जी सर अब ये विश्वास हो गया है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, इसलिए हकीकत में चोरी किया है और इसके साथ बदतमीजी भी किया है। इससे सजा मिलेगी। इसके हाथ में हथकड़ी लगाओ और साहब। देखो ये कहना क्या चाहता है। बोल वारी संध्या 5 साल से मैं तेरी सेवा करता रहा, तू मुझे पहचानने से इनकार कर दिया रे। अरे मेरी माँ ठीक कही दीदी, आज वही मेरी नजरों के सामने आया। न जाने किस साल में मेरी माँ, न जाने किस साल में मेरा भाई होगा। जय संध्या, आज के बाद ये राजा अपने दिल से तुझे निकाल के फेंक दिया रे। तेरी तरफ कभी मुड़ के नहीं देखूंगा साहब। अब मेरी बात अबे सुनिए साहब। कहना क्या चाहता है? बोल 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 साले ठोकानू ना चाट के बोल तो ठीक है साहब मुझको पहनाइए हथकड़ी, आपकी नजरों में करी गुनहगारी हूँ। मारो गोली ये फांसी और लटकाई दो। मारो गोली ये फांसी और लटकाई दो। उम्र भर के लिए मैं सजावारी हूँ। चौकीदार जय संध्या, जय संध्या, आज के बाद तेरी दुनिया में कभी नहीं होगा। ले चलो चौकीदार। आज दिल को लगा के दगा कई लुकाए हो। दिल से लगा
चाचा गया। बोल संध्या। अगर आप पास ना आते तो मैं इससे से बच ना पाती। समझ ना पाते ना। क्या करेगी बेटी तू? क्या करेगी? ये सब ऊपर वाले का करिश्मा है बेटी, हाँ चाचा। है ना करिश्मा? संध्या, क्या बात है? संध्या हरामजादी, आज तक कोई कुत्ते साले की औकात नहीं हुई थी कि हमारी हवेली पे आके साला मेरे सामने बातें कर सके, लेकिन सिर्फ तेरे कारण वो कुत्ता साला आके इस ढंग से बातें किया। हरामजादी, चाचा मैंने क्या उनसे कसूर की? मेरी इसमें कौन सी गलती है? गलती, सबसे बड़ी गलती की निशानी मेरे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण की तेरे चाचा। बाग में सिंदूर पड़ा हुआ है। चाचा ये तुम्हारी सोच तुम्हारे भूल गए थे। मैं मंदिर गई थी, मंदिर पे माथा टेकने का वहीं पर सिंदूर लग गया था। और देख। उसके साथ कभी शादी ब्याह नहीं की, ना मेरे साथ कुछ भी किया। संध्या, हम संतोष पागल ना होई, हम संतोष पागल ना होई कि ई मंदिर में मत्था टेके से लगा है कि सिंदूर डाला गया है। नहीं चाचा, मैंने मंदिर गई थी, मैंने माथा टेकी वहां, उसके बाद से तो लग गया मेरे माथे। नहीं संध्या, आज तुझे मैं भेजता हूं। 2 बार तेरे सर पे वार किया हरामजादी, 2 बार वार किया हरामजादी, लेकिन तू बचती गई। लेकिन आज नहीं बचेगी। जहां पर तेरे बाप को, जहां पर तेरे बाप को मार करके भेजा हूं, आज वहीं पर तुझे भेजता हूं हरामजादी। या भगवान, लगता है कि मेरे माँ बाप को इसी ने मारा कभी ना। चाचा तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। ये ठंडा नंबर 1, नंबर 2। नहीं चाचा, हरामजादे, तो मेरे माँ बाप को जान ले लिया है, तो मेरी जान ले ले बेचारा, मगर मैं तेरे हाथ कभी नहीं ले। कौन से रास्ते से गई ये कुतिया साली? भूखी भी नहीं है हरामजादी की, कौन से कोलिया से निकलती बा। देखत नहीं हरामजादी की कौन कोलिया से बाहर ताई। चौकीदार जी सर। सर, सर के सर। चौकीदार, जी सर। वो जो दीपक नाम का मुलजिम, वो जो दीपक नाम का मुर्गी है, मुलजिम अपने थाने बंद हुआ है। ऊपर से आदेश आया, उसकी आज सुबह 7 बजे फांसी होने वाली है। फांसी होने वाली है। फांसी हो। और ये मुनादी कर दो कि जो उससे मिलना चाहता है या उसे छुड़वाने के लिए जो भी कोई आना चाहता है वो आ सकता है। अच्छा, मुनादी कर दिया जाए। अच्छा, कुर्सी। साहब कह दे। साहब आप बैठा, अब बैठे बैठे करवावा मुलादी। मुनादी कर दो। सभी ग्राम पासियों को सूचित किया जाता। किसको सूचित किया जाता है? सभी ग्राम
प, 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 ग्रामवासियों को वासियों है। हमके पासियों सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि आज सुबह 7 बजे जो दीपक नाम का मुर्जिम बंद है, आज उसकी सुबह 7 बजे खांसी होगी। क्या होगी? खांसी फांसी। फांसी होगी। जो भी कोई मिलना चाहता है, जो भी कोई कुछ खिलाना चाहता है, वो आके मिल सकता है, खिला सकता है। धन्यवाद। साहब जैसा तू करवाए वैसे हम कर देंगे। बहुत बढ़िया किया। जाओ उस मुंशीफ को लिवा कराओ। जी साहब। 7 मसले को है। जी साहब मैं आ रहा हूँ लेके। चौकीदार क्या हुआ? बस बस साहब। क्या हुआ? इतना हट्टा कट्टा हुआ है। मुजिम कैदी बा तू हमका भेज दे छटा घर नहीं, लेकिन घबरा ना साहब। तब हिम्मत बांधे एकदम छटक गए, आपकी ना छटका। चौकीदार तू क्यों गिर गया रे? तू बड़ा होता समझ नहीं आवा। हमको लगता है तेरे शरीर में कमजोरी आ गई है। तनख्वाह पाता कुछ खाता पीता नहीं है का? सवेर हो गया हमका, तू आज सवेरे निहुरा बियान की गोली खिया दे। कुछ खाए पिए जाया करो, जरा मजबूत रहा करो। अब भाई जानता साहेब है जहाँ भाई जानता 7:30 बजी ना, अब भाई पता 90 रुपये ब्लैक में लाई के एक जहाँ एक खिमारे ना टानी। वाह रे चौकीदार वाह, इसीलिए फिसल कर गिर जा रहा है। फिसल कर नहीं गिरे, कैदी लंगी मारे से। वो तो बैठा है। बैठा बा एक ही यार देखा समझ में आई जैसे। साइड हो जाओ। हाँ साइड है, आओ तू ही निपटा। दीपक तुम्हें यह जानकारी होनी चाहिए कि आज 7 बजे तुम्हारी फांसी होने वाली है। आज सुबह 7 बजे तेरी खांची होगी, खांची। ले जाया सुरही हंसबाट्या। आज तुम्हारी सुबह 7 बजे फांसी होने वाली है। अगर फांसी से पहले तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो, किसी से मुलाकात करना चाहते हो या कुछ खाना चाहते हो तो उसे बता दो, हम कोशिश करेंगे उसे पूर्ण किया जाए। क्या कहा साहब, आज मेरी फांसी होने वाली है। हाँ, कहते कुछ खाबा कुछ पीबा। न तो मुझे कुछ खाने की इच्छा है, हाँ। न तो पीने की इच्छा है। अच्छा मेरे दिल में हाँ। एक ख्वाहिश है, एक मेरी इच्छा है। क्या? अगर हो सके तो साहब पूरी कर दीजिए। एक मिनट। कहते भाई हम तो सब इच्छा पूरा करब। तो कहा था ना हम कुछ खाबे ना कुछ पीबे, लेकिन हम भले चौकीदार थाने कही, लेकिन हम तो का कुछ खियावे चाहिए थी। खाबा क्या खिलाना चाहते हो? कहते भैया हम तोहरे बड़े दूठी अंडा भूजे ही। पागल साला, कुत्ता, कमीना, नालायक साला। वो जिंदगी और मौत के बीच में लटका हुआ है, उसे साला अंडा खिलाने जा रहा है। दीपक साहब किसी से मिलने की ख्वाहिश हो तो बता दो, हम कोशिश करेंगे कि पूर्ण किया जाए। साहब अगर मिलाना ही चाहते हैं तो मेरी बात क्यों सुनिए, मैं आपसे बता रहा हूं।
बात साहब हमारी सुनो ध्यान से, एक भाई हमारा राजा सुनो। एक भाई हमारा राजा सुनो, मेरे भाई या राजा से मिला। कदे अब तक तो हम नरमिश पेश आए कहे भी ना कि हम सोचे थे इंसान है, मऊ एक इंसान है। तो रजवक बात करता है चोरवा के, हाँ? रजवक बात करता है चोरवा पे, ओसी भी ले चाहते मारत मारा सारे सोए जाब सोए उठा फिर मारब और फिर मारत मार थक जाब दूसरे से मरवावे लगब सारे। ये वाला ज्यादा बढ़िया बा। साहब मेरा एक भाई राजा है, मेरे भाई राजा से मिला दीजिए, मेरी यही इच्छा है ते साहब। वाह, हमारे थाने में एक भाई खोल के इल्जाम में बंद है और आज उसकी फांसी भी होने वाली है। और ये कह रहा मेरा दूसरा भाई जिसका नाम राजा, वो चोरी के इल्जाम में हमारे थाने में बंद है। साहब और एक भाई, साहब मेरी बात सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस राजा की बात कर रहा है जो अपने थाने में बंद है, कहीं वही राजा तो नहीं है? क्यों ना इसकी बात मान करके इससे मिला दिया जाए, उसके बाद देखा जाएगा। चौकीदार, हम तेरी बात को जरूर मानेंगे, इसलिए कि दीपक की आखिरी इच्छा जरूर पूरी की जाएगी। पूरी की जाएगी। जाओ राजा को लिवा कराओ। हाँ साहब, जल्दी हमारे भाई से मिला दीजिए।